ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतीं जननीं घरे गृहीत्वा दधिमन्थान न्यसेद प्रीतमावहन। तुरंत सोते हुए लाला जाग करके भागे और मथानी पकड़ के बोले, मैया बड़ी जोड़ की भूख लग रही है, सब काम छोड़, पहले मेरी पेट पूजा कर। मैया बोली, लाला अभी ताजो माखन तो निक सोना है, भूख लग रही है। तो सब काम छोड़ के लाला को गोद में लेके मैया अपना स्तन पान कराने लगे। माँ का दुग्ध पान करते कन्हैया बोले, मैया एक बात पूछूं? हाँ बेटा, एक ना तू 10 पूछ ले। का पूछो चाहे? बोले, मैया ये बता तो को दूध प्यारो लगे कि पूत? मैया खूब हंसी, अरे बेटा तू कैसी बात करे, मोए अपने पूत से ज्यादा प्यारो संसार में कोई ना लगे। दूध दही की तू बात छोड़ दे। कन्हैया बड़े खुश, बड़े प्रसन्न है गए, मैया मोते बड़ो प्रेम करे। और इतने में मैया को याद आ गई, हे भगवान, चूल्हे पे दूध चढ़ा के चली आई, या छोरा की बातन में मैं तो उतार वो ही भूल गई, मेरो तो सबरो दूध बन गयो। लाला मेरो दूध गयो यों कह के पट्टे से लाला को धरती में बैठा के मैया भागी चली गई चूल्हे की तरफ। कन्हैया के गाल भूल गए। अतृप्त मुत्सृज्य जवेन साय, अतृप्त अवस्था में छोड़ दिया तो संजात कोपः स्फुरणारुणाधर, गुस्साए गई। अवाली कह रही थी पूत प्यारो, और दूध को ध्यान आती पूते पटक के भाग गई। संजात कोपः, क्रोध आ गया, तुरंत उठायो पत्थर और दूध दही के माट मटका आंगन में जितने धरे थे धमाधम सबरे फोड़ दिए। दूध दही की कीच मच गई आंगन में। अब कन्हैया को डर लगा कि अब तो मैया निश्चित मारेगी, तो झूठ मूठ के आंसू निकालने चालू कर दिए जबरदस्ती के। भित्वा मृषाश्रु, सचमुच के नहीं रो रहे, मृषाश्रु, झूठ के आंसू निकालने लगे। और बंदरन को बुला के लौटावे लगे, आओ आओ आज हमारे घर में भंडारो पाओ। सब बंदर टूट पड़े घर के आंगन में। मैया उफनते दूध को उतार के जब वापस आई और जो आंगन का हाल देखा, अरे राम राम। गोपियन की शिकायत पर मैं तो विश्वास कबू ना करती, पर अब विश्वास है गयो भाई। जब मेरे ही घर में मेरी ददिया सास के जमाने के कितने कारे कारे चिकने चिकने सुंदर सुंदर माट मटका 2 मिनट में या छोरा ने फोड़ फाड़ के बराबर कर दिए, तो औरन के घर में ये कहा करेगो भाई, दंड ना दियो तो छोरा निश्चित उद्दंड है जाएगा। मैया ने लाठी उठाई और जो लाला को पकड़वे आगे आई, कन्हैया देखते ही दौड़ लगा करके भाग ली। आगे कन्हैया पीछे मैया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कर लो दर्शन, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम ना पिचा परम। जिस परमात्मा का कोई आदि और अंत नहीं, वेदादि शास्त्र जैसे नेच नेच कह के मौन हो जाते हैं, इदमित्थम कह के अंगुलियां निर्देश करके कोई नहीं बता सकता कि ये है, ऐसा है, कोई नहीं कह सकता। ऐसा भी है, ऐसा तो बोलते हैं, पर ऐसा ही है ये कोई नहीं कह सकता। उस परमात्मा को आज मैया लाठी का भय दिखा करके पकड़ने का प्रयास कर रही, प्रभु पकड़ में नहीं आए, भाग गए। मैया भी भागते भागते थक गई, लाठी टेक के बैठ के, देख लाला जल्दी आ जा, नहीं बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले, मारेगी इसलिए तो भाग रहे हैं। अरे ना बेटा तू राजी राजी आजा, फिर नेकू ना मारूंगी। तो मैया तू पकड़ के करेगी कहा? बोले, लाला रे तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया बोले, आज कौन सा पर्व है? मैया बोली, बेटा तू आ तो सही, फिर मैं पर्व बताऊंगी और विधि विधान से तेरी आरती उतारूंगी। कन्हैया बोले, मैया जब आरती उतारेगी पूजा करेगी तो फिर लाठी काय क्यों ले रखी है? पूजा पाठ में लाठी को का काम? मैया बोली, बेटा बुढ़ापे में लाठी तो सबन को लेनी पड़े, ये तो बुढ़ापे की लाठी है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापे में दंड लेना पड़े। और तो को मेरी लाठी से डर लगे तो ले मैंने ये फेंक दी। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार भगवत्सला,
लाठी जैसी फेंकी, कन्हैया पास में आ गए। मैया ने पास आती गप से हाथ पकड़ लिया, बेटा तू तो घर चल, आज तो तेरी ऐसी पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। अब कन्हैया ने रोना चालू किया, मैया तू बड़ी झूठी है। मैया बोली मैं झूठी ना है, जैसो देवता हो वैसी पूजा करी जाए, तेरी पूजा आज लाठी से होनी चाहिए। बुढ़ापे में मुंह दौड़ा दौड़ा करके तेने कितनो तंग कियो है, चल घर। अब कन्हैया जब जोड़ जोड़ से रोवे लगे तो मैया को दया आ गई, ज्यादा मारवो पीटो ठीक ना होए, और कछु तो दंड जरूर दूंगी, नहीं तो बिगड़ जाएगा। सो घर में लाके मैया ने उखल से बांधना चालू कर दियो। जैसी मैया रस्सी बांधे 2 अंगुल कम पड़ जाए, मैया दूसरी रस्सी जोड़ के फिर बांधे तो फिर 2 अंगुल कम। तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। ये 2 ही अंगुल कम क्यों पड़ रहे हैं, इसके भी कई भाव हैं।